कब्रिस्तान का डरावना अनुभव। रवि और उसके दोस्त विशाल के बीच हमेशा कुछ न कुछ चैलेंज चलता रहता था। एक दिन रवि ने विशाल को चैलेंज दिया कि वह आधी रात को उसके साथ शहर के पुराने और सुनसान पड़े कब्रिस्तान में चले। विशाल ने मजाक समझते हुए चैलेंज स्वीकार कर लिया। आधी रात का समय था, चांदनी हल्की थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही विशाल के कदम थोड़े धीमे पड़ गए, लेकिन रवि ने उसे हिम्मत दिलाई। कब्रिस्तान का गेट जंग लगा हुआ था और धीरे धीरे आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुसते ही दोनों को वहां की ठंडी और अजीब हवा ने घेर लिया। रवि ने विशाल को चुनौती दी, अगर तुझे डर नहीं लगता तो उस पुरानी कब्र के पास जा और वहां से एक पत्थर उठाकर ले आ। विशाल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते विशाल ने पत्थर उठाया और लौटने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने रवि की ओर देखा, लेकिन रवि भी घबराया हुआ लग रहा था। तभी दोनों ने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास से सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति उठ खड़ी हुई। दोनों की सांसें थम गई। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को भयावह बना दिया। रवि और विशाल ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी आकृति ने एक डरावनी और धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। विशाल ने हिम्मत कर रवि का हाथ खींचा और पूरी ताकत से भागने लगा। दोनों किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर निकले और सीधे अपने घर पहुंचे। उस रात दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह रवि ने विशाल से कहा, शायद हमें यह चैलेंज कभी नहीं करना चाहिए था। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन के बाद से दोनों ने कभी कब्रिस्तान का नाम भी नहीं लिया। यह घटना उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गई, जिसने उन्हें सिखाया कि मजाक और चैलेंज के नाम पर अनजानी और डरावनी जगहों से दूर रहना चाहिए। रवि और विशाल को लगा कि उस रात के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली डरावनी घटनाएं तो अब शुरू होनी थीं। अगले दिन सुबह विशाल ने देखा कि उसकी हथेली पर अजीब सी खरोंचें थीं, जो पिछली रात वहां नहीं थीं। खरोंचों से खून निकल रहा था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे के आईने के सामने गया, वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह को कंपा दिया। आईने में उसकी परछाई के पीछे वही सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति खड़ी थी, जिसे उन्होंने कब्रिस्तान में देखा था। विशाल ने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने रवि को फोन किया और तुरंत मिलने को कहा। जब रवि और विशाल मिले तो रवि ने बताया कि रात भर उसे भी अजीब अजीब सपने आए। सपने में वह उसी कब्रिस्तान में था और वह आकृति उसे बुला रही थी। हर बार जब वह आकृति के करीब जाने की कोशिश करता तो उसकी सांसें घुटने लगतीं। यार, ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमने सच में कुछ गलत कर दिया है, विशाल ने घबराते हुए कहा। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके चारों ओर अजीब सी ठंड फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। कमरे की लाइट छपकने लगी और एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी, तुम मेरी शांति भंग करके नहीं बच सकते। आवाज सुनकर दोनों सकते में आ गए। तभी एक भारी भरकम झोंका दरवाजे जोर से बंद कर गया। दोनों ने डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के कोने में अब वही आकृति दिखाई देने लगी। उसकी आंखें सुनी हुई थीं और उसने अपनी उंगलियां विशाल की ओर उठाईं। तुमने मेरी कब्र से पत्थर उठाया है, अब इसे वापस रखो, वरना तुम्हारी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। रवि और विशाल डर से कांप रहे थे। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, हम इसे वापस रख देंगे, विशाल ने चीखते हुए कहा। आकृति ने सिर झुकाया और गायब हो गई, लेकिन कमरे में अब भी एक अजीब सी दुर्गंध और ठंड फैली हुई थी। दोनों ने तय किया कि वे उसी रात उस पत्थर को वापस रखेंगे। अंतिम रात आधी रात को दोनों फिर से कब्रिस्तान पहुंचे। डर के मारे उनकी हालत खराब थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। कब्रिस्तान अब और भी डरावना लग रहा था। चारों ओर घना कोहरा छा गया था। विशाल ने पत्थर उठाया और उसे उसी पुरानी कब्र पर रखा। जैसे ही उसने पत्थर रखा, चारों ओर हवा में गूंजती हुई एक चीख सुनाई दी। कब्र के आसपास की मिट्टी हिलने लगी और एक पल के लिए ऐसा लगा
कि कोई कब्र के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि और विशाल ने बिना पीछे मुड़े वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी विशाल की टांग किसी अदृश्य चीज से लिपट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। तुमने मुझे कब्र में चैन से नहीं रहने दिया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वही डरावनी आवाज हवा में गूंज रही थी। क्या रवि और विशाल बच पाए? क्या उस आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया, या यह घटना उनके जीवन का अंत बन गई? आगे की कहानी जानने के लिए प्रतीक्षा करें। रवि और विशाल ने अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपने घेरे में ले चुकी हो। विशाल की टांग से पकड़ धीरे धीरे कसती जा रही थी और रवि के हाथों से पसीना टपकने लगा। क्या कर रहे हो तुम? विशाल ने कांपते हुए रवि से कहा। हमें भागना होगा, वरना हम भी वही बन जाएंगे। रवि ने डरते हुए एक बार फिर पत्थर को देखा जो अब उस कब्र पर रखा हुआ था। अचानक उस कब्र से एक कटा फटा हाथ बाहर निकला और विशाल की टांग को और भी कसकर पकड़ लिया। विशाल के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से तड़पने लगा। रवि ने बिना सोचे समझे विशाल को खींचते हुए वहां से भागने की कोशिश की। दोनों की सांसें उखड़ी हुई थीं और हर कदम जैसे उन्हें और अधिक भारी महसूस हो रहा था। परंतु कब्रिस्तान की दिशा में पीछे मुड़ने पर उन्हें अब किसी और दिशा का रास्ता नहीं मिल रहा था। चारों ओर एक घना काला कोहरा था और ऐसा लग रहा था कि वे उसी जगह में फंस चुके थे जो कभी वे छोड़ने वाले थे। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, जल्दी, रवि ने विशाल से कहा। तभी एक और अजीब आवाज आई, जैसे किसी के कदम धीरे धीरे उनके पास आ रहे हों। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे भय के मारे खड़े रह गए। सामने वही सफेद कपड़ों वाली आकृति थी जो अब पूरी तरह से उनके पास पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में सन्नाटा था, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। तुम लोग मुझे छोड़कर जाने की सोच रहे हो, वह भयानक आवाज में बोली। तुम्हारी आत्मा मेरी हो चुकी है। तुम्हारी जिद ने मुझे फिर से जागृत किया है। विशाल ने घबराकर अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। हमने तुम्हें परेशान नहीं किया, बस हमें जाने दो। आकृति ने बिना कुछ कहे अपने हाथों को हवा में उठाया। उसी पल चारों ओर का वातावरण और भी घना हो गया। हवा की तेज गति ने दोनों को लात मारी और दोनों वहीं गिर पड़े। फिर आकृति ने कटी फटी आवाज में कहा, अब तुम दोनों मेरी शरण में हो, तुम कभी नहीं बच सकते। लेकिन तभी अचानक जैसे कोई रोशनी की एक तेज चमक आई और आकृति पल भर में गायब हो गई। कब्रिस्तान का माहौल हल्का हो गया और घना कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। रवि और विशाल ने देखा कि वे अब पूरी तरह से ठीक थे। विशाल की टांग से पकड़ छूट चुकी थी और वे दोनों खड़े हो पाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह सब हुआ। क्या यह सच में खत्म हो गया? विशाल ने धीरे से कहा। रवि ने सिर झुकाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ वह हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। अब हमें इससे दूर रहना चाहिए। रात का समय था, लेकिन अब वो दोनों डर के बजाय राहत महसूस कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकले, रवि ने महसूस किया कि उसकी जेब में वही पत्थर था जिसे वे लौटाने आए थे। यह क्या? रवि ने चौंकते हुए विशाल से कहा। विशाल ने भी अपनी जेब में हाथ डाला और देखा, उसकी जेब में भी वही पत्थर था। दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देखने लगे। तो इसका मतलब क्या है? रवि ने पूछा। हमें यह फिर से लौटाना होगा, विशाल ने कहा। शायद हम तभी पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन यह मामला अब सिर्फ एक पत्थर से कहीं बढ़कर था। कब्रिस्तान की आत्मा अब उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी और उनका डर शायद अब और भी गहरा हो जाएगा। अगली किस्त में पता चलेगा क्या वे असल में बच पाए या नहीं। रवि और विशाल अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। उनके हाथों में वही पत्थर था जिसे उन्होंने कब्रिस्तान से उठाया था। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। क्या यही वो चीज है जो उनकी मुसीबत की असली वजह है? क्या यह पत्थर उनकी जान को और भी खतरे में डालने वाला था? हमें इसे फिर से कब्रिस्तान में रखना होगा, रवि ने डरते हुए कहा। लेकिन अगर वह आत्मा फिर से आ गई तो क्या होगा? विशाल की आंखों में भी घबराहट थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, जो भी हो, हमें यही करना होगा। हम बिना इसका हल निकाले नहीं रह सकते। रात फिर से आधी हो चुकी थी। वे दोनों बिना किसी और विकल्प के कब्रिस्तान की ओर बढ़े। सड़क पर चांदनी की हल्की रोशनी थी, लेकिन फिर भी यह रास्ता इतना डरावना लग रहा था कि उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। कब्रिस्तान में फिर से घुसते ही वही अजीब ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ।
हवा भी जैसे थम गई थी। दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें फिर से अपने घेरे में ले लिया हो। घबराए हुए वे उसी कब्र के पास पहुंचे जहां उन्होंने पत्थर रखा था। जैसे ही रवि ने पत्थर को कब्र पर रखने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज गड़गड़ाहट ने उनका ध्यान खींच लिया। आकृति फिर से सामने आ खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार वह और भी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है, उसने कहा। तुम अब मेरे कब्जे में हो। विशाल ने डरते हुए पत्थर कब्र पर रखा, लेकिन वह आश्वस्त नहीं था कि इससे उनकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जैसे ही पत्थर को कब्र पर रखा, एक भयावह आवाज ने उन्हें चौंका दिया। कब्र से एक सफेद हाथ बाहर निकला और हवा में लहराने लगा। वह हाथ बिल्कुल जिंदा था और दोनों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी उंगलियां जैसे विशाल के गले तक पहुंचने को दौड़ रही थीं। यह क्या हो रहा है? रवि ने चीखते हुए पूछा। हमने तो इसे वापस कर दिया। लेकिन आकृति की हंसी और तेज हो गई। तुम नहीं समझते है ना? तुम मेरे साथ खेल रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रवि और विशाल ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों के पैरों में जैसे किसी ने पंख लगा दिए थे। वे जहां भी दौड़े, वही हाथ उनके पीछे था। अचानक दोनों को ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान का हर रास्ता बंद हो गया हो। यह अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक बंदी गृह बन चुका था। फिर एक तेज रोशनी आई और उन दोनों को पल भर के लिए अंधेरे में डुबो दिया। एक घना काला कोहरा कब्रिस्तान को घेरने लगा और दोनों की सांसें थमने लगीं। यह वही आवाज थी जो रात भर उनके सिर में गूंजती रही थी। ये एक और डरावनी सच्चाई थी कि वे कब्रिस्तान से बाहर कभी नहीं जा पाएंगे। आकृति फिर से सामने आई, लेकिन अब उसका रूप और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके शरीर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तुम दोनों ने जो किया है, उसका फल अब तुम्हें भुगतना होगा। जैसे ही आकृति ने अपने हाथ दोनों की ओर बढ़ाए, अचानक एक जोशीली आवाज आई, बस अब। और पूरी जगह एक जोरदार धमाके से कांप उठी। आकृति कुछ सेकंड के लिए ठहरी और फिर गायब हो गई। इसके बाद एक अजीब शांति फैल गई। कब्रिस्तान में सब कुछ शांत था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। रवि और विशाल धीरे धीरे उठे और देखा कि अब उन्हें कोई रोक नहीं रहा था। वे अब पूरी तरह से मुक्त थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, कब्रिस्तान का दृश्य अब बदल चुका था। अब वह डरावना और सन्नाटेदार नहीं था, बल्कि अब वह एक सामान्य स्थान की तरह लग रहा था। वे वहां से बिना किसी और डर के बाहर निकले। हालांकि उनका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वे घर पहुंचे तो दोनों ने देखा कि उनके हाथों में वही पत्थर था जो वे कब्रिस्तान में छोड़ आए थे। यह क्या है? रवि ने चौंकते हुए पूछा। विशाल ने पत्थर को घूरते हुए कहा, क्या हमें इससे कभी मुक्ति मिलेगी? और फिर एक आवाज आई, तुम दोनों कभी नहीं बच सकते। यह पता नहीं था कि यह आवाज कहां से आई थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका डर अब कभी खत्म नहीं होगा। कब्रिस्तान की आत्मा अब उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और वे जानते थे कि उनका डर और रहस्य हमेशा उनके साथ रहेगा। या क्या यह सच में खत्म हुआ? रवि और विशाल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जिस रात वे कब्रिस्तान से लौटे थे, उसके बाद से हर चीज बदल चुकी थी। घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि वे सिर्फ उस आत्मा के शिकार नहीं हुए, बल्कि अब वह आत्मा उनके साथ हर जगह है। रवि को अक्सर रातों को अजीब सपने आते थे। एक रात उसने सपना देखा कि वह उसी कब्रिस्तान में खड़ा था और उसके सामने वही सफेद आकृति थी जो अब पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। उसका चेहरा मानो मांस और हड्डियों से बना हो और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने रवि से कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। सुबह उठते ही रवि ने विशाल को फोन किया और कहा, यार, मुझे लगता है कि अब हमारी मुसीबत खत्म नहीं होने वाली। यह आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगी। विशाल ने भी उसी रात अजीब घटनाएं महसूस की थी। कभी अचानक उसका मोबाइल बिना वजह बजने लगता, कभी उसके कमरे में बिना किसी कारण के ठंडी हवा बहने लगती। एक रात वह अपने कमरे में अकेला था और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसे अंदर से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह डर के मारे झटके से पीछे हट गया। दरवाजे के सामने वही सफेद आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार वह और भी भयावह थी। उसकी कटी फटी हंसी सुनकर विशाल का दिल दहल गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? आकृति ने जवाब दिया, तुमने मुझे शांति से नहीं रहने दिया, अब तुम्हें इस शांति का पता चलेगा।
उसके बाद विशाल ने जो देखा वह उसकी समझ से बाहर था। आकृति ने अपनी आंखें विशाल की ओर घुमाई और एक पल के लिए विशाल की पूरी दुनिया जैसे उलट-पुलट हो गई। वह खुद को उसी कब्रिस्तान में पाया जहां उसने पहली बार उस आकृति को देखा था। उसे लगा जैसे अब वह उसी कब्र में दफन हो जाएगा, लेकिन तभी उसने सुनी आवाज, तुमने मुझे परेशान किया है, अब मेरी बारी है। विशाल घबराए हुए घर वापस लौट आया और रवि से मिलने आया। दोनों ने मिलकर तय किया कि अगर वे इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें उस पत्थर को फिर से उस कब्र में वापस रखना होगा और उसके साथ हो रहे अजीब घटनाओं को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रात का समय फिर से था। दोनों डरते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़े। इस बार उनका डर दोगुना था। जैसे ही वे कब्रिस्तान में घुसे, एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वे दोनों वही कब्र ढूंढने लगे जहां उन्होंने आखिरी बार पत्थर रखा था। अचानक उन्हें खतरनाक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। फिर वह आकृति फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसने उनकी तरफ देखा और बोला, तुम अब मुझे हर जगह महसूस करोगे, तुम्हारे जीवन का हर पल अब मेरा होगा। रवि और विशाल ने डरते हुए कहा, हमने वह पत्थर रखा है, अब हमें जाने दो। लेकिन आकृति हंसी और बोली, तुम नहीं समझते, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी आत्मा मेरी हो चुकी है। तभी एक भयानक आंधी आई और सभी आसपास की कब्रों से मिट्टी उड़ने लगी। आंधी के बीच आकृति ने अपना हाथ दोनों की तरफ बढ़ाया। अचानक आंधी का शोर थमा और सब कुछ शांत हो गया। आकृति गायब हो गई, लेकिन दोनों के दिलों में एक गहरी दहशत बन गई। रवि और विशाल धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे। वे अब जान गए थे कि शायद इस आत्मा से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अब उनके साथ वह डर हमेशा रहेगा, क्योंकि वह आत्मा न सिर्फ उनकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी, बल्कि हर कदम में उनका पीछा करेगी। कब्रिस्तान का वह पत्थर अब उनके पास नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी में जो खौफ और आतंक था, वह हमेशा के लिए उनका पीछा समाप्त। या क्या यह केवल शुरुआत थी?